सो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में भाई पीरियोडिक टेबल रिवीजन करेंगे हम। है ना, एक इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपके लिए। एंड कोई एनालिसिस नहीं होगा भाई, कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे हम। क्या कोशिश करेंगे कि डेली के डेली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें लगेंगे उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो आज पीरियोडिक टेबल का रिवीजन करेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है मुझे, है ना, आ सकता है आपके एग्जाम्स में। तो आज इसका रिवीजन करेंगे, बहुत छोटा सेशन रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, है ना। बाकी स्टार्ट करते हैं हम एलिमेंट से। पहले तो कुछ एक बार बेस बना लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हिस्ट्री पे चलते हैं थोड़ा। डोवेनियर का आपको नाम पता होना चाहिए, इसका ईयर पता होना चाहिए। डोवेनियर जो लॉ ऑफ ट्रायड्स दिए थे 1817 में दिए थे, ये ईयर आपको पता होना चाहिए। ही गेव लॉ ऑफ ट्रायड्स, इसमें इसने क्या बताया था, इसने अरेंज किए थे एलिमेंट्स को, लॉ जो एटॉमिक मासेस है, इंपॉर्टेंट जो आपको बेस पता होना चाहिए, किस बेसिस पे किया था, एटॉमिक मास के बेसिस पे इसने अरेंज करने की कोशिश की थी। और इसने कहा था जो मिडल वाला एलिमेंट होता है ना, उसका जो एवरेज होता है वो बाकी दो साइड वाले एलिमेंट्स के इक्वल होता है, ठीक है। एवरेज जो होता है उसका, जैसे लिथियम सोडियम और पोटेशियम को इसने अरेंज करने की कोशिश की थी। जैसे लीडियम का 7 होता है, 23 होता है, एंड पोटेशियम का कितना हो जाएगा, 39, ठीक है। तो इसने कहा था जो इसका इसका एवरेज होता है, जैसे 46 हो गया इसका, ये हाफ होता है, और किसका होता है, ये सोडियम का होता है। तो इस तरह से इसने अरेंज करने की कोशिश की थी, जो एक तरह से फेल था, ठीक है। इसने सारे एलिमेंट्स को कुछ एलिमेंट्स जितने थे वो डिससेटिस्फाई कर रहे थे इसकी थ्योरी को, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूलैंड का आपको पता होना चाहिए, इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिए थे। एंड कौन से ईयर में दिए थे, 1865 में, आपको पता होना चाहिए। एंड इसका भी सेम सिद्धांत था एटॉमिक मास का, ठीक है। इसने क्या कोशिश की थी, इसने एटॉमिक, उसने भी यही किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया था एटॉमिक मास के। इसको एक्चुअली में थोड़ा म्यूजिक से ज़्यादा शौक था, है ना, तो म्यूजिकल नोट्स का ये अरेंज करना चाहता था। और इसने कहा था 1 से 8th एलिमेंट में जब ये अरेंज करता है तो जो 8th एलिमेंट का होता है वो प्रॉपर्टीज रिजेंबल करता था फर्स्ट की, बट ये जाके लास्ट में फेल हो गया था, है ना। वो 8th नहीं था, वो 9th एलिमेंट होता था। और इसने कोशिश की थी सबको अरेंज करने की, बट ये भी फेल हो गया था, कैल्शियम तक ये अरेंज कर पाया था। एंड फ्लॉ ये हो रहा था कि 8th नहीं, वो 9th एलिमेंट था जिसकी प्रॉपर्टीज सेम हो रही थी। तो इसने भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया था एटॉमिक मास के, एंड सेम फर्स्ट डोबेनियर ने भी किया था। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं मेंडलीफ। मेंडलीफ ने भी क्या किया था, इसका कंप्लीट नाम है दिमित्री मेंडलीफ। इसने भी 1869 में क्या किया था, इसने भी पीरियोडिक टेबल की कोशिश की थी अरेंज करने की। इसका भी सेम सिद्धांत था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एंड इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि जो सेम ग्रुप में जब से ये अरेंज करा था एटॉमिक मास के बेसिस पे, जब ये एलिमेंट्स को अरेंज करा था सेम ग्रुप में, ये कहता था कि उनकी प्रॉपर्टी मैच करती है, जो एटॉमिक मास सेम होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, सॉरी, मैच करती है, ठीक है। एंड इसने काफ़ी हद तक अरेंज कर दिया था। एसएससी में एक बार क्वेश्चन आया है, डिफरेंस पूछा गया था कि जैसे मेंडलीफ का पूछा गया था कि पीरियड्स और ग्रुप्स कितने इसने बनाए थे। तो ग्रुप्स 8 थे इसके, एंड पीरियड्स कितने थे, 7 थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड उस टाइम पे 63 नॉन एलिमेंट्स को इसने अरेंज करने की कोशिश की थी, ये आपको पता होना चाहिए। बाद में जाके बहुत सारे फ्लॉज इसमें भी आ गए थे। पहले तो एटॉमिक मास का ये पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो गया था इन लोगों का, इसने हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाया था ये। एंड जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड होते हैं, जो एफ ग्रुप होता है, उसको ये अरेंज नहीं कर पाया था सही से, तो आगे जाके ये फेल हो गया था। एंड लास्ट जो हम अभी पढ़ेंगे जाके, डेट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये हेनरी मोसले ने दिया था, ठीक है, 1918 में। एंड इसने क्या किया था, एटॉमिक नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक नंबर पे इसने के बेसिस पे इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, जो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आपको देखने के लिए एक दो मिलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम पीरियोडिक टेबल पे। अब पीरियोडिक टेबल में क्या क्या पूछ सकता है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ मोटा मोटा। पहले तो आपको कुछ मोटे मोटे एलिमेंट्स पता होने चाहिए, उनके सिंबल पता होने चाहिए, ठीक है। तो वो भी डिस्कस करेंगे, इसको एक बार छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इससे होगा कि इसमें लिखने के लिए आसानी होगी, ठीक है। शायद इतना दिख रहा होगा, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। अभी आता है, ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसमें आपको मोटा मोटा क्या पता होना चाहिए, पहले तो आपको पीरियड्स और ग्रुप्स पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे उसमें 8 ग्रुप और 7 पीरियड थे, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो ग्रुप है हमारे, यहाँ लिखते हैं, इसमें जो ग्रुप्स हैं हमारे, ये 18 है ना, ऐसे कैलकुलेट होता है, तो ये टोटल 18 है। एंड ये होते हैं हमारे पीरियड्स, जो इसमें 7 हैं, ठीक है। उसने भी 7 पीरियड दिखाए थे, बट उसमें ग्रुप सिर्फ 8 थे। एंड जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप हैं, तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है।
और क्या पूछ सकता है, और आपको पता होना चाहिए ग्रुप्स के बारे में, जैसे एस है, एस ग्रुप होता है, ठीक है। ये जो हम ये पढ़ते हैं ये डी होता है, ये वाला हमारा पी होता है, एस पी डी, एंड ये होता है हमारा एफ, लेंथनर्ड एंड एक्टिनर्ड वाला। इसमें ग्रुप्स पूछ लिया जाता है, जैसे इसमें 2 हैं, ये आपको पता होना चाहिए जो पीरियड्स होते हैं। डी में हमारे कितने हो गए, डी में 10 हो गए, ठीक है। पी में कितने हो गए, ये 6। ये आपको ऐसे पता होना चाहिए, पीरियड टेबल आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए, याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। एंड एफ में भी हमारे 2 पीरियड हो गए, तो ये पूछा जाता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड है एसएससी का, एल्कली अर्थ मेटल्स पूछा है उसने, है ना। तो आपको ये वाला ग्रुप पता होना चाहिए, ये क्या होता है, एल्कली अर्थ मेटल्स होता है। ये जितना होता है सेकंड वाला एल्कली अर्थ मेटल, सेकंड ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड ये क्या होते हैं, ये एल्कली मेटल्स होते हैं फर्स्ट वाले, ठीक है। एक आपसे इजी है, ये नोबल गैस वाले आपको पता होना चाहिए, ये जो लास्ट वाले हमारे होते हैं, ये सारे कौन से हो गए, नोबल गैसेज हो गए। नोबल गैसेज क्यों, ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगर आप देखोगे इनकी वैलेंसी कंप्लीट होती है, 2 हो गई, इसकी 10 हो गई, 2 8 हो गई, इसकी 18 हो गई, 2 8 8 हो गई, तो इनकी वैलेंसी कंप्लीट होती है, ठीक है। एंड 17 वाले की बात की जाए तो ये हेलोजन ग्रुप होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन वाला, है ना। ये वाले कौन से होते हैं, ये हो गए आपके हेलोजन, ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, एक वैलेंसी के लिए ये मोस्ट रिएक्टिव कहले जाते हैं। और एफ वाले की बात की जाए तो ये लेंथेनाइड होते हैं, ये एक्टिनाइड होते हैं, तो ये सारे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर डी ग्रुप की बात की जाए तो ये जो डी ग्रुप के ये वाले होते हैं, ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये, ठीक है। एंड ये वाले जो ग्रुप होते हैं, ये इस कलर से ब्लू वाले, ये आपको पता होना चाहिए सारे मेटलॉइड होते हैं, ठीक है। तो यही सब आपसे पूछ सकता है ना। नोबल गैसेस का पूछ सकता है, एलिमेंट्स का पूछ सकता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपसे सिंबल भी पूछे जाएंगे आगे वाली शिफ्ट में, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स मैं आपको बताता हूँ जो आपको याद होने चाहिए। वैसे तो बेसिक बेसिक तो पूछेगा नहीं वो, है ना, वो सब आप कर ही लोगे। जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस ग्रुप से, जैसे ये रूबीडियम हो गया, आरबी, इसका आपको पता होना चाहिए सिंबल, इंपॉर्टेंट है। सीजियम का इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फ्रेंशियम का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आते हैं स्ट्रोंशियम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो मैं टिक कर रहा हूँ वो एक बार देख लेना, है ना। स्कैंडियम इंपॉर्टेंट है, वेनेडियम इंपॉर्टेंट है, जर्कोनियम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनके सिंबल जरूर देख लेना है। मोलिबिडनम एमओ होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टंगस्टन बहुत इंपॉर्टेंट, डब्लू होता है टंगस्टन का, है ना। आयरन का आपको पता होना चाहिए। ऑस्मियम का इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये रिपीटेड है काफ़ी, है ना। एजी सिल्वर का आपसे पूछ सकता है, गोल्ड का पूछ सकता है, एयू, है ना। कैडमियम का इंपॉर्टेंट है, देन टिन का इंपॉर्टेंट है, एसएन टिन का। और एएस आर्सेनिक इंपॉर्टेंट है, एंटीमनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। ऑर्गनेसन इंपॉर्टेंट है, और पोलोनियम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेड इंपॉर्टेंट है, पीबी। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट तो एक बार आप देख सकते हो, बाकी एक बार नज़र ज़रूर मार लेना, है ना। सिंबल्स आपसे ज़रूर पूछ सकता है वो एग्जाम में, है ना। इजी नहीं पूछेगा भाई, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब सारे सिंबल्स तो आपको ऐसे ही पता है, तो ये नहीं पूछेगा। जैसे पूछ सकता है सिल्वर का एजी होता है, थोड़ा इसमें बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, एयू गोल्ड का होता है, ऑस्मियम को पूछ सकता है, टंगस्टन पूछ सकता है। ये ऐसे एलिमेंट्स आपसे इनके सिंबल पूछेगा, तो एक बार नज़र ज़रूर मार लेना, है ना। क्वेश्चंस ज़रूर बन सकते हैं। और बाकी यही सब था इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछ सकता है ना। बाकी चैनल पे बने रहना भाई, मिलते रहेंगे आपसे, जो भी इंपॉर्टेंट हमें टॉपिक लगेगा वो एक बार ऐसी छोटी सी रिवीजन वीडियो बना देंगे, जिससे आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, एंड एक बार आपको रिवाइज हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।